प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार, सुप्रभात। आज हम आपके साथ 11वीं कक्षा के इतिहास विषय में पाठ 2 का एक महत्वपूर्ण प्रश्न चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न है, गिल्गामेश महाकाव्य क्या था? इसकी विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार हमारे महाभारत और रामायण का विशाल स्थान प्राप्त है साहित्य में, उसी प्रकार से जो मेसोपोटामिक सभ्यता थी उसमें गिल्गामेश महाकाव्य विश्व प्रसिद्ध है। गिल्गामेश के बारे में वहाँ के साहित्य में हमें वर्णन मिलता है। उस 2000 ईसा पूर्व में यह महाकाव्य लिखा गया था। इसमें गिल्गामेश जो कि 2700 ईसा पूर्व में एक उरुक का प्रसिद्ध शासक था, उसके बारे में ये एक बहुत बड़ी काव्य है। इस महाकाव्य में गिल्गामेश के कारनामों, उसकी मृत्यु के कारणों, मृत्यु पर विजय के बारे में चर्चा की गई है। प्यारे बच्चों, गिल्गामेश उरुक का एक शक्तिशाली शासक था। उसने एनमरकर के बाद उरुक का शासक बना था। वह एक महान योद्धा था। उसने अनेक प्रसिद्ध युद्धों में अपने अधीन एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। प्यारे बच्चों, बहादुर था, वह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वह अत्याचारी भी उतना ही था। उसके अत्याचारों से दुखी होकर उरुक की नागरिकों ने देवी देवताओं से, अनु देवी देवता से उसके मृत्यु के लिए प्रार्थना की। अनु देवता ने देवी अरूर से इसके बारे में प्रार्थना की और कहते हैं गिल्गामेश का वध करने के लिए एक एनकेडू नामक एक महान देव की रचना की गई, और वह आधा नर और आधा जो जानवर था। जिस प्रकार नरसिंह हमारे देश में माना जाता मान्यता, उसी प्रकार उनमें गिल्गामेश और उसके मध्य युद्ध हुआ। अंत में किसी की भी हार नहीं हुई। दोनों योद्धा एक दूसरे के मित्र बन गए। उसके बाद एनकेडू और गिल्गामेश मित्रता करके दोनों ने एक महान राक्षस था उसके खिलाफ युद्ध चलाया। उस राक्षस का नाम था हुबाबा। हुबाबा एक प्रसिद्ध राक्षस था जो नरभक्षी था, जिसके मुंह से आग बरसती थी। दोनों ने देवी देवताओं ने से प्रार्थना की कि राक्षस का वध किया जाए। कहते हैं दोनों ने मिलकर उस राक्षस के खिलाफ अभियान चलाया, और इस अभियान में उनमें मुकाबला हुआ। और हुबाबा को जब उन्होंने युद्ध के लिए ललकारा तो दोनों ने, एनकेडू और गिल्गामेश ने उसके खिलाफ युद्ध किया। अंत में गिल्गामेश की जीत हुई और उसकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैल गई। गिल्गामेश एक पराक्रमी था और एक देवी स्तर इससे प्रभावित हुई, और कहते हैं देवी स्तर ने उसके प्रति सानिध्य प्रकट किया और उससे शादी करने का प्रस्ताव रखा। लेकिन गिल्गामेश ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, और इसका मित्र जो एनकेडू था, जो बहुत बड़ा योद्धा था दूसरा, वो एक नर्तकी के प्रेम के विषुभित हो गया। कहते हैं इसके कारण उसकी मृत्यु होगी, और मृत्यु का कारण बना नर्तकी से प्रेम। इससे एनकेडू की मृत्यु के बाद गिल्गामेश बड़ा ही दुखी हुआ। वो अपनी मृत्यु के बारे में भी सोचने लगा। उसे ये इस चीज़ का डर सताने लगा कि कहीं वह भी एनकेडू की तरह मृत्यु को प्राप्त न कर जाए। इसलिए अमरत्व को प्राप्त करने के लिए उसने प्रयास किया, और इसी प्रयास में वह एक व्यक्ति बचा था जो कि जल प्रलय के बाद देवी देवताओं को सब कुछ अमरत्व मिल गया था, लेकिन उत्पानिष्टम नामक एक व्यक्ति को अमरत्व प्राप्त हुआ था। वह उससे मिलने के लिए गया। लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद उत्पानिष्टम से उसने रहस्य जाना, परंतु रहस्य जानने के पश्चात भी वह जब वहाँ से एक वृक्ष का पौधा जो उसने अमरत्व का बताया था उसको लेने के लिए जब वो गया, तो वो समुद्र से उसको, जहाँ वो बताई गई थी जगह थी, समुद्र से वो उस पौधे को लेने में सफल हुआ। परंतु जब बाहर आके और विश्राम करने लगा पौधे को रखकर, तो उसी समय कहते हैं सांप उस छोटे से पौधे को अपने मुंह में दबा के चला गया, और गिल्गामेश अमरत्व को प्राप्त नहीं कर पाया। इस प्रकार से गिल्गामेश
अमरत्व को प्राप्त नहीं करने के बाद दुखी हुआ और उसने इस बात का निर्णय लिया कि शायद उसके जीवन में अमरत्व को प्राप्त करना संभव नहीं है। और वर्षों के पश्चात उसने अपने राज्य में कई वर्षों तक राज्य में शासन किया और अंत में उनकी मृत्यु हुई। और मृत्यु के बाद उसके पुत्रों ने उनके शासन को संभाला। इस तरह से गिल्गामेश के बारे में एक महान महाकाव्य लिखा गया जिसे गिल्गामेश का महाकाव्य कहा जाता है, जिसके बारे में आपने समझ के इसका प्रश्न लिखना है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आ चुका है आपके पेपर्स के अंदर। धन्यवाद।